नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं और लोगों दोनों को डराता था। उसमें स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वो अपनी इच्छा से सब पर शासन करना चाहता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही धर्म और भक्ति में लिप्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। उसने अनेक प्रयास किए कि प्रहलाद अपनी भक्ति छोड़ दे, परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को अग्नि में जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी और प्रहलाद की भक्ति समाप्त हो जाएगी। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, तो होलिका का अहंकार उसके लिए घातक साबित हुआ। प्रहलाद की भक्ति ने उसे सुरक्षित रखा और होलिका स्वयं आग में जलकर नष्ट हो गई। इस दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, बुराई पर भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक। इसी समय देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए माता दुर्गा प्रकट हुईं। माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से बुराई का नाश किया और प्रहलाद जैसे भक्तों को संरक्षित किया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, गदा और चक्र थे, और उनका तेज इतना प्रबल था कि अंधकार और पाप का अंत हो गया। हिरण्यकश्यप और उसके अनुयायियों ने माता दुर्गा का सामना किया, लेकिन माता दुर्गा की शक्ति के आगे वे सभी परास्त हुए। माता दुर्गा ने बुराई और अहंकार के नाश के साथ साथ भक्तों की रक्षा भी की। आज हम होली और नवरात्रि दोनों में माता दुर्गा और होलिका की ये कथा याद करते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और माता दुर्गा की पूजा हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति, साहस और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति और धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और बुराई हमेशा खुद ही नष्ट हो जाती है।